सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बेहद अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा सीटीटी का जो सीडीपी चल रही है। आशा करते हैं कि बेहद अच्छी रही होगी, क्योंकि उस हिसाब से ही हम ले रहे हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं कहाँ। आज हम सीधे चलेंगे बुद्धि पर, क्योंकि बुद्धि का भी एक चैप्टर अगर माने तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसी हिसाब से आज हम बुद्धि पर काम करेंगे। हमने ज्यादातर 4-5 मनोवैज्ञानिकों को एक अच्छे तरीके से लिया है। तो हम आज चलते हैं, हमने सोचा बुद्धि का एक आध क्लास दिया जाए, जिससे कि सीटीटी तो बुद्धि को मानती ही मानती है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शिवम आपके प्यारे परिवार SR अकेडमी 100 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो ये हमारा YouTube चैनल है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो YouTube पर जाकर SR अकेडमी 100 चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक वगैरह सब कुछ करें, जो भी आप लोगों को सिस्टम होता है। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसी क्रम में हम चलेंगे। आज फिर से बोला ना, फिर से हम उसी मजाकिया अंदाज में लेंगे, क्योंकि सीडीपी ही है मजाकिया अंदाज के लायक। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज हम कहा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। बोला ना फ्रेंड्स, आज भी वही मसाला क्लास होने वाली है जो नेक्स्ट पिछली क्लास आपने देखी, उसी प्रकार से आइए कि देखिए बुद्धि को किस प्रकार, हमारी आपकी जो बुद्धि होती है किस प्रकार से कार्यरत है, क्या क्या अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। हमारी एक ही प्रकार की बुद्धि एक ही कार्य में काम करती है। तो इसी प्रकार से हम उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए बुद्धि का इंटेलिजेंस, अगर हम पहली बात करें, थॉर्नडाइक ने, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने अपनी बुद्धि वह 3 प्रकार से बताई है। 3 प्रकार से कौन कौन सी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थॉर्नडाइक की। वो आने वाली जो हम अभी आपको बुद्धि के प्रकार और पढ़ाएंगे, उनमें हम बता देंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो थॉर्नडाइक की हम केवल लेते हेडिंग ही लेंगे और आपको समझा देंगे थॉर्नडाइक की क्या मूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बहुत ही अच्छे प्रकार से हम चलेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या, नंबर 1 तो उन्होंने बोला मूर्त प्रकार, मूर्त यानी कि मूर्त बुद्धि। देखें मूर्त बुद्धि क्या होती है भाई। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। भाई मूर्त बुद्धि क्या है कि मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है कि जो चीजें हमारे सामने होती हैं, जैसे क्या कि भाई हमारे सामने ये ब्लैक बोर्ड है, हम इसकी भाई 2-4 बातें हम आपको बोल देंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मतलब इसके ऊपर मार्कर से लिखा जाता है। ये चीजें हमने क्या किया, आपको बोल दिया। यानी कि मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष चीजें कि जिनको हम देखकर उन पर कार्य कर लेते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। कैसे, जैसे कि भाई इसके क्या, भाई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, जैसे उदाहरण में बोले भाई मोटरसाइकिल का क्या मैकेनिक, मैकेनिक हुआ। अब भाई एक बात बताओ, भाई हमारा सॉरी हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, अगर हम भाई मैकेनिक के पास नहीं ले जाएंगे, क्या वो हमारी मोटरसाइकिल को हवा में थोड़ी ना उसका पंचर जोड़ देगा। भाई उसके पास ले जाएंगे तभी तो वो पंचर को बना पाएगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि मूर्त में क्या मैकेनिक है और क्या कारीगर जैसे होते हैं। भाई कारीगर जो हैं, अब भाई कारीगर है राजगीर मिस्त्री, अब भाई उससे ये कहो भाई नहीं नहीं हमारा हवा में मकान बना दो, ऐसा थोड़ी ना है कि हवा में यार वो मतलब आपका मकान, मकान के लिए जगह चाहिए। जगह हुई क्या, मूर्त, मूर्त जगह हुई ना, जगह पर उसको टिका सकता है, उसको बना सकता है। तो ऐसे लोग मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यस करें, हाँ से समझ गए। अब चलेंगे नेक्स्ट, क्या अमूर्त बुद्धि। सेकंड है क्या अमूर्त बुद्धि।
अमूर्त बुद्धि क्या कार्य करती है? देखें, अमूर्त क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। क्या? कि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इसके क्या भाई, इसके अगर हम उदाहरण जाने का, कि जैसे कवि, डॉक्टर, जैसे भाई मूर्त का ये मतलब हमने बोला ना, मूर्त का तो हो गया, जैसे मैकेनिक, कारीगर है, इसका क्या है भाई अमूर्त का? कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार, जैसे जैसे क्या है? कवि, डॉक्टर, चित्रकार, चित्रकार। और अगर हम और बोले तो और क्या है? कि हो तो जाएंगे एक और, लेकिन ये क्या है? अमूर्त बुद्धि। कैसे अमूर्त बुद्धि के? भाई कवि है, कवि को नहीं मतलब क्या, कोई सुनने कहानी को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार लाइनें ऐसी बना देता है, जैसे कि कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। इस प्रकार के क्या है, ना किसी को दीवाना समझा उन्होंने, ना किसी को लेकिन उन्होंने क्या किया? दो चार लाइनें को गढ़ दिया। ये क्या हुआ? अमूर्त बुद्धि। डॉक्टर, अगर भाई डॉक्टर के पास कोई बीमार है, अगर भाई डॉक्टर के पास अगर कोई दूसरा दवा लेने जाए कि भाई डॉक्टर, उसको ऐसी सी है, तकलीफ है, उसको फीवर है, तो भाई डॉक्टर क्या ये थोड़ी देखेगा, क्या उसका शरीर फाड़कर थोड़ी देखेगा कि भाई फीवर कहाँ है इसके शरीर में? ऐसा थोड़ी नहीं है। ये क्या अमूर्त, ना दिखने वाली चीज है। क्या? डॉक्टर। यस। चित्रकार, आर्किटेक्चर, भाई मकान, क्या अगर आपने जगह बता दी कि भाई हमारा 35 बाई 60 का प्लॉट पड़ा हुआ है, भाई आर्किटेक्चर क्या करता है? भाई उसने तुरंत ही भाई, ये जैसे प्लॉट आपने बता दिया, भाई उसने देखा नहीं है जगह को, आपने बताया भाई 35 बाई 40 की हमारी जगह है, उसने दो रूम ऐसे कर दिए, ये यहाँ किचन कर दिया, ये फलाना ढिमका उसने बना के रख दिया। इसी को क्या करेंगे? अमूर्त बुद्धि। यस करें? हाँ समझ गए हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे क्या, एक इन्होंने बुद्धि बताई है, सामाजिक इंटेलिजेंस। नंबर 3 क्या? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है भाई? क्या है सोशल इंटेलिजेंस की? क्या? कि भाई जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे भाई नेता हुआ, 420 साला चोर नेता, नेता भी बोल देते हैं, क्योंकि वो अपने भाषा में ऐसे लोगों को फंसा लेता है, भाई चचा मैं आपका ही लिए हूं, मैं आपका बेटा हूं, फलाना ढिमका। ईमानदार साला सबसे चोर तो वही होता है, नेता ही साला। तो भाई नेता हो गया, नेता के बाद क्या? व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। कैसे? जैसे लिखते हैं क्या, उदाहरण लिखें, जैसे जैसे क्या है? नेता, नेता हो गया, शिक्षक, शिक्षक, और अगर इससे बोलने का समाज सेवी, समाज सेवी, काफी सारे मतलब फैक्ट्स तो काफी सारे हैं। समाज सेवी हो गया। भाई दुकानदार भी क्या है? भाई दुकानदार की बात हम बताते हैं। देखिए दुकानदार, भाई जैसे कि दुकानदार पे मैं शर्ट लेने गया, तो चाहे शर्ट कितनी भी घटिया क्यों ना हो, भाई दुकानदार क्या हमसे बोलता है? अरे जी आपके लिए कितनी अच्छी शर्ट आपके ऊपर जच रही है, एकदम नंबर 1 शर्ट है, फलाना, काफी सारी चीजें मतलब उसको जोड़ने का कार्य करता है दुकानदार। तो इसीलिए क्या है? सामाजिक बुद्धि। ये सभी जगह है। नेता, भाई ईमानदार, जुझारू, कर्मठशील, फलाने ढमका, ये क्या है? नेता। यही साले चोर होते हैं, नेता। शिक्षक हो गया, शिक्षक यानी कि हर मतलब स्टूडेंट को, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, शिक्षक अपनी बातों से ये उसको यानी कि मेन रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। शिक्षक का ये मतलब एक सिद्धांत होता है। समाज सेवी भी इसी नेता के हिसाब से ही काम करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हमने क्या है कि अब हमने थॉर्नडाइक के ये हमने 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि मतलब थॉर्नडाइक भैया ने बताई। अब हम चलेंगे सीधा कहां? अब हम चलते बढ़िया से चीजों पर। क्या? कि भाई जो 1916 था सन ईस्वी,
1916 में टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधन सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया था कि क्या, कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है था कि भाई मानसिक आयु बटे, ये क्या था, बुद्धि निकालने का फॉर्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और इंटू 100। ये भाई एक फॉर्मूला दिया था 1916 में, सन की बात करें तो 1916 में ये फॉर्मूला दिया था। इसका संशोधन भी किया गया था क्योंकि 100 का सिस्टम नहीं था। तो इस प्रकार से हमारी आईक्यू के बारे में काफी सारी चीजें लिखी गई थी। जो हमारा बुद्धि का फर्स्ट, यानी कि जो हमारा बुद्धि का पहला प्रयोग बोले तो फर्स्ट प्रयोग बोले तो कहां, 1905 में हुआ था। कहां पर, फ्रांस में। फ्रांस के जो एक स्कूल्स में टीचर्स ने, मतलब टीचर क्या, मनोवैज्ञान के ही वो भी होगा, उसने बोला कि हमारे यहाँ फ्रांसीसी जो स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ शिक्षा को किस प्रकार से सीख रहे हैं। तो जब इन्होंने ये बोला तो 1905 ईस्वी में इसका मतलब पहला टेस्ट किया गया इंटेलिजेंस का। और इसमें कौन कौन था, इसमें नाम था साइमन और भाई इसको साइमन और थे विनय, ये दोनों साथ में, मतलब इसीलिए इसको कहा गया था 1905 वाला जो फ्रांसीसी टेस्ट था इंटेलिजेंस को, इसे साइमन टेस्ट कहा गया था। एक इसके बाद क्या हुआ 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि आईक्यू का सूत्र जो पहले था, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु था 1912 में। फिर 1916 में संशोधन किया गया, किसने, टर्मन ने संशोधन किया गया कि भाई मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु से कैसे निकल सकता, क्योंकि जब अगर बुद्धि की परसेंटाइल हम 100 मानते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगी आयु। तो इन्होंने इस सूत्र को क्या किया, नकार दिया था। तो इन्होंने 1916 में 100 का यूज किया। और एक जो 1916 था इसमें भाई मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का प्रयोग किया गया। ये जो सूत्र बनाया, ये बनाया था टर्मन महोदय ने। यस करेंगे, इतनी आप थ्योरी हमारी समझ चुके होंगे। अब हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आइए अब भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम सीधे चलते हैं क्या, कि भाई बुद्धि लब्धि की स्थिति क्या होती है। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति क्या है, कि भाई हम लिख लेते हैं क्या, बुद्धि लब्धि की स्थिति, स्तर बोले तो बुद्धि स्तर। भाई किसमें कितनी बुद्धि होती है, पागल, जड़, मूड, इडियट्स वगैरह काफी सारी बुद्धियों के प्रकार हैं। तो हम एक साइड लिख लेते हैं आईक्यू, एक तरफ लिख लेते हैं स्तर। तो भाई जो हमारी क्या है, 25 से कम बुद्धि, 25 से कम, 25 से कम है तो भाई उसको बोलेंगे जड़ बुद्धि, यानी कि इडियट। आप लोग यूज भी करते हैं जड़ बुद्धि का है। अगर हमारी 25 से कम है और 25 से 49 है तो मूल बुद्धि है भाई। 25 से 49 तो क्या है, मूल बुद्धि है। यस। और क्या है, और क्या कि 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि है। 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि है। अभी तक कुछ नहीं सीख पाया वाला, क्या, मूर्ख बोले पागल, पागल बुद्धि बोल देते मूर्ख को ही। और क्या है, 70 से 79 है जो मंद बुद्धि है। 70 से 79 वाला भी फैक्ट लिख ले, 70 से 79, 70 से 79 है ये क्या है, यानी कि मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि। यस, ये मतलब फैक्ट्स आते नहीं है इतने, अगर पूछा जाएगा तो 25 से कम वाला। एक और हम बता देते हैं, 90 से 109 एवरेज सामान्य बुद्धि भाई। 90 से 109 यानी क्या, सामान्य बुद्धि, एवरेज हो गया इसका, सामान्य बुद्धि जो पूछा जाने वाला एक ये फैक्ट्स हो गया। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें और भाई क्या है, कि भाई 140 के ऊपर है जो अधिक है प्रतिभाशाली, 140 से 140 से ऊपर है, ये क्या है,
प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली यानी कि यहाँ बच्चा अपने आप से डिसीजन लेने लगता है, इसी को बोलते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट यानी कि प्रतिभाशाली। ये 3 फैक्ट्स पूछे जाते हैं ज्यादातर और इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, बोले तो क्या, अब हम चलेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? देखिए, अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो क्या भाई, ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने डिसीजन स्वयं से ले सकते हैं। प्रतिभाशाली की अगर हम बात करें, जो प्रतिभाशाली बालक है, आप भी जानते होंगे भाई, प्रतिभाशाली बालक है, तो ये अपने भाई डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपने स्वयं से डिसीजन ले लेते हैं। और इनमें आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ इफिशिएंसी हाई होती है, यानी कि ये अपने आप से काफी सारी चीजें अपने आप से यूज कर लेते हैं। और क्रिएटिव मतलब आइडियाज होते हैं इनके पास, जैसे काफी सारे अलग अलग चीजें इनके पास होती हैं। इनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, ये सहनशीलता होते हैं, और कि इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाती। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, इसलिए क्या कि स्कूल से अब भाई 140 का प्रतिभाशाली है, अब उसको साले को प्राइमरी में एडमिशन दिलाए हो आप, तो क्या यार, स्कूल का वातावरण भी उसका देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया कि स्कूल के थ्रू इनको नहीं मिल पाती सपोर्ट है, तो इसीलिए क्या प्रतिभाशाली बालक बोले जाते हैं। तो यस करेंगे, हाँ सर समझ गए हैं, यस। तो अब हम चलते हैं कहां, अब फ्रेंड्स चलेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब चलेंगे बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। अब आए मेन रास्ते पर, अब आना है फ्रेंड्स, अब हमारी आपकी बराबर बातचीत होनी शुरू होगी कि भाई बुद्धि के सिद्धांत की बात करें। भाई बुद्धि का सिद्धांत तो नंबर 1 पे एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। देखिए क्या है, एक कारक सिद्धांत में क्या बात बताएगी, देखें एक बात ध्यान से देखेंगे, यूनिफैक्टर थ्योरी, भाई एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन भाई विनय ने किया था, ये तो आप सभी जानते हैं। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में निहित होती है। कैसे भाई, प्रतिपादक बोले तो विनय, विनय सीधा लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, विनय। इन्होंने एक का मतलब सभी लोगों में एक ही बुद्धि बताई। कैसे भाई, हमें सीखनी है ड्राइविंग, हमें सीखनी है ड्राइविंग, तो भाई हम अपना ड्राइविंग पे ही अपना माइंड पूरा लगाएंगे, ना कि भाई सिंगिंग पे अपना माइंड लगाएंगे। अब भाई सिंगर ड्राइवर बोले तो हलवाई, राजगीर, भाई अब तुम ये समझो भाई, राजगीर भी एक क्या सिंगर हो जाए? कैसे हो सकता है? जब उसने पूरा अपना इंटेलिजेंस का यूज किया है राजगीर सीखने पर, तो कैसे भाई संगीत में मतलब आ सकती है बुद्धि? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इनका एक कारक सिद्धांत को नकार दिया गया भाई। स्पीयरमैन ने बोला नहीं नहीं भाई, दो प्रकार की बुद्धि होती है, टू फैक्टर्स थ्योरी। भाई दो प्रकार की बुद्धि पर भी काफी सारी चर्चाएं हुई हैं। भाई देखें, दो प्रकार की बुद्धि का है, दो ही कारक सिद्धांत, दो ही कारक सिद्धांत। देखें भाई, द्विकारक सिद्धांत ने क्या कहा गया है, स्पीयरमैन, इसको लिख लेते सीधे, स्पीयरमैन, ये आपके मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने ये कहा कि नहीं नहीं भाई, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि भाई दो प्रकार की होती है। कैसे भाई, जी फैक्टर्स, जनरल एबिलिटी यानी कि सामान्य तत्व, यानी कि सामान्य बुद्धि जो सभी में पाई जाती है, यानी कि जनरल मतलब यानी कि सभी में पाई जाती है। नंबर 1 लिखेंगे क्या, ए सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। भाई भाई क्या स्पीयरमैन ने बताया सामान्य बुद्धि में कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, यह हर किसी में अलग अलग होती है। कैसे भाई, जैसे क्या है कि हम भाई इंडिया के हैं, अब आया कोई अमेरिका का आया, तो भाई वो जो सीख रहा है वो यानी कि जन्मजात से ही उसकी प्रवृत्ति है सीखने की।
लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि हमारी और उनकी बुद्धि एक ही होगी, ऐसा कहीं नहीं है। अब जो नंबर वी बताया क्या, विशिष्ट बुद्धि यानी कि क्या, एस फैक्टर इंटेलिजेंस यानी कि विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। अभी तो फ्रेंड्स काफी आनंद आने वाला है, बुद्धि में देखते हैं क्या क्या स्टेजेस आते हैं। विशिष्ट भाई ये क्या कहें, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे भाई क्या विशिष्ट, भाई विशिष्टता क्या कि भाई लता मंगेशकर जी थी, जो स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। अब भाई वो अगर ये सीखे नहीं, अगर उनको संगीतमय बुद्धि के साथ साथ अगर उनको ट्रेनिंग 4-5 महीने दी जाती एरोप्लेन उड़ाने के लिए, तो शायद वो भी हो सकता था। इन्होंने ये बोला कि सभी लोगों में विशिष्ट बुद्धि होती है, डेफिनेटली उसका प्रयोग यानी कि यूज हम कैसे कर पाते, कैसे हमने सीखा है। तो इस प्रकार से हमारे स्पीयरमैन भाई साहब ने बोला कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। यस करेंगे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे एक समूह कारक सिद्धांत की, हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत में प्रतिपादन भाई थ्रस्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। हम फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट क्लास के में अगर सीखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी होने से शंका रहती है कि मेहनत सारी पानी में चली जाए, तो उससे फायदा क्या है। तो कैसा लगा रहा हमारा सेशन फ्रेंड्स, आशा तो यही रखता हूं कि बेहतरीन जा रहे हैं, हमें पता भी है कि बेहतरीन जा रहा है सेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है SR Academy 100, इसको भाई शेयर सब्सक्राइब करो, फुल तरीके से भाई सब्सक्राइब करो इसको, शेयर सब्सक्राइब लाइक भी करते रहें। तो ये सेशन जो आते रहते हैं, काफी उम्मीदों की एक घड़ी होती है, जिस प्रकार हम इसको बनाते हैं इसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे आज्ञा लूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।